हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के डेली अपडेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में आज बताऊंगा जो कि MRPL है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जो कि बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक होने वाला है आने वाले टाइम में। अब आइए मैं आपको MRPL के बारे में सारी चीज़ें बताता हूँ। लेट्स कम टू आवर स्लाइड। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये MRPL का फुल फॉर्म है इस कंपनी का। ये जो कंपनी है, सबसे बड़ी बात है, ये सब्सिडरी है ONGC का। आप ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को आप जानते ही हैं, ये कितनी अच्छी कंपनी है। अभी रिसेंट में इसका रिजल्ट आया है, लगभग 13 to 14 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट दिया है पिछले बार से। तो ये बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट की कंपनी है, उसी का ये सब्सिडरी है MRPL। और ये जो एक मिड कैप कंपनी है, और इसका काम क्या है, इसका काम ये जो ऑपरेट करता है, गैस और पेट्रोलियम सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करता है। और ये बनाता है आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्क्रैप, ऑयल, क्रूड, ये सब इसका मेन बिजनेस है ये कंपनी का। और ये ऐसा बिजनेस है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, स्क्रैप है या क्रूड ऑयल है, जो कि प्लेन वगैरह में यूज़ होता है। ये सब चीज़ें क्या, ये सब चलती ही रहेगी। ये सब आने वाले टाइम में और डिमांड बढ़ेगा और चलेगा। इसका मैं एक सबसे अच्छी चीज़ ये बता रहा हूँ MRPL के बारे में, जो कि अभी लेटेस्ट अभी न्यूज़ आया है इसका, कि इस कंपनी, ये जो कंपनी है ये अभी निकाली है कि वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट वी हैव बीन सर्टिफाइड फॉर द न्यू एरोस्पेस स्टैंडर्ड, मेकिंग ए सिग्निफिकेंट accomplishment for our organization. This achievement is even more remarkable because we are the first refinery in India to attain this prestigious certification. ये कंपनी बता रही है कि ये एरोस्पेस स्टैंडर्ड जो होता है, उसी में इसे अभी सर्टिफिकेशन अभी मिला। ये पहला ऐसा रिफाइनरी ऑफ इंडिया है जिसको सर्टिफाइड मिला है। अब इस सर्टिफिकेशन मिलने का मतलब हुआ कि ये ISO से अप्रूवल मिल गया। तो ये पहली कंपनी है, तो आप समझ रहे हैं इस कंपनी का कितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा जब इंडिया की पहली कंपनी को ये स्टैंडर्ड मिला है। तो इसीलिए इसका फ़ायदा उठाते हुए कंपनी लिख रही है, एज ए सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो सर्टिफिकेशन इसको मिला है, वी आर नाउ वेल पोजिशन टू सर्व एज ए ट्रस्टेड पार्टनर टू एरोस्पेस कंपनीज विद इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो ये बता रहा है, ये जो सर्टिफिकेशन इसे मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, इसके वजह से ये क्या करेगा, एरोस्पेस कंपनीज को इंडिया और ग्लोबली दोनों जगह ये यूज़ करेगा और सर्व करेगा अपने प्रोडक्ट को। तब समझ लीजिए ये कंपनी कितना ज़्यादा वैल्यूबल और कितना ज़बरदस्त कंपनी होने वाला है। अब आइए मैं आपको इसके और चीज़ों के बारे में बताता हूँ। मनी कंट्रोल के साइट पे आपको लेके गया हूँ, और वहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका PE रेशियो। आप देखेंगे 10.10 है, और PB रेशियो है 2.74, और इसका जो मार्केट कैप है 36,340 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। और इसका अभी मैं आपको और चीज़ें दिखा रहा हूँ कि इसमें कैसे कैसे इसका इस क्वार्टर में क्या अर्निंग आया है, तो वो आप देखिए। ये देखिए मार्च 2024 के क्वार्टर में आप देखेंगे कि 25,367 करोड़ इसका अर्निंग आया है, जो कि पिछले क्वार्टर ये जो आया था 24,716 करोड़, उससे 2.64 ज़्यादा है। एक्सपेंस आप देखेंगे कम हुआ, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अर्निंग इसका 2.64% बढ़ा है पिछले क्वार्टर से, और यहाँ पे आप एक्सपेंस देखेंगे 2.14% कम हुआ है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कंपनी के बारे में। तो आप समझ लीजिए कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है, जो कि इनकम बढ़ा है और एक्सपीरियंस जो खर्च है वो घटा है। EBITDA ग्रोथ आप देखेंगे 134% के आसपास EBITDA ग्रोथ है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब 2027 करोड़ रुपया इसका EBITDA ग्रोथ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे 1138 करोड़ है। पिछले बार बस 392 करोड़ था, इस बार हुआ सीधे 1138 करोड़। मतलब 190% प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे उसको ये एरोस्पेस स्टैंडर्ड मिला है, उसके बाद देखिए 190% इसका ग्रोथ हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नेट प्रॉफिट जो इसका मार्जिन है 4.49, और बेसिक अर्निंग पर शेयर ये बढ़ गया। पिछले क्वार्टर में था बस 2.24, इस बार हो गया 6.50। तो आप समझ लीजिए इस कंपनी के अर्निंग कितना बढ़िया इसका फाइनेंशियल है, सारी चीज़ें हैं। अब बैलेंस शीट इसका ये एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये आप देखेंगे 2024 का बैलेंस शीट है, 35,430 करोड़ का इसके पास एसेट है,
जो कि पिछले बार से 0.81% घटा है। लाइबिलिटी इसका 222,147 करोड़ का है, जो कि पिछले बार से घटा है। ये कितनी अच्छी चीज़ है कि लाइबिलिटीज़ घटा है और एसेट बढ़ा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है बैलेंस शीट में किसी कंपनी के बारे में। ये अपना एक्सपेंस घटा रहा है, लाइबिलिटीज़ घटा रहा है और एसेट बढ़ा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है इस कंपनी का। इक्विटी ग्रोथ भी इसका 34.65 इसका इक्विटी ग्रोथ हुआ। डेब्ट टू इक्विटी है 0.94, जो कि पिछले बार से कम हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया इसका बैलेंस शीट भी आप देखेंगे ये चीज़ें हो रही है। अब आइए मैं आपको इसका बता रहा हूँ कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग मैं इसका आपको बता रहा हूँ। ये आप देखेंगे प्रमोटर जो है इस कंपनी का 88.58% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। किसी कंपनी का अगर 50% से ऊपर भी प्रमोटर का होल्डिंग होता है तो बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। इसमें तो 88.58 है ग्रोथ, जो कि कांस्टेंट है हर क्वार्टर में। FII इसमें है 2.68, पिछले क्वार्टर में था 2.55, इस बार बढ़ा है 2.68 है। DII 1.50 है, पिछले बार 1.57 था, थोड़ा सा घटा है। और म्यूचुअल फंड भी 1.23 हल्का घटा। ये दोनों जो घटा है तो FII थोड़ा बढ़ा है, इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। FII पोजीशन ऐड किया, FII और म्यूचुअल फंड थोड़ा घटाया है पॉइंट में, और FII पॉइंट में जो ये कम हुआ है लगभग उतना FII खरीदारी कर लिया है। और अदर्स 7.23। तो ये सब इसका म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें इसकी है, ये जो इसका अर्निंग वगैरह सब चीज़ है। अब आइए मैं इसका तो फंडामेंटल आप देख लिए कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी, इसका सारा चीज़ बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अब आइए मैं आपको इसका टेक्निकल इसका बताता हूँ, इस कंपनी का टेक्निकल भी आइए ग्राफ पे मैं समझाता हूँ। ये आप देखेंगे MRPL का ये ग्राफ है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जनवरी में ये ब्रेकआउट दिया, देख रहे ब्रेकआउट इन जनवरी 2024। और जब ये ब्रेकआउट दिया तो बस 2 महीने में 108% का रिटर्न दिया। रिटर्न ऑफ 108% इन ओनली 2 मंथ्स। 2 महीने में इतना तगड़ा रिटर्न दिया है, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा मल्टी बैगर होने वाला है ये कंपनी। इसीलिए अगर किसी को इसी में पोजीशन ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए। ये आने वाले टाइम में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न ये कंपनी देगी। तो ये था आज MRPL के बारे में।